हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं कि यूएसजी क्या होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर ट्रांसड्यूसर का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर ट्रांसड्यूसर के यूजेज और सिम्टम्स। ये होती है बीआरटी के अंदर मेन इम्पोर्टेंट है कि रेडियोलॉजिस्ट जो यूएसजी के अंदर ट्रांसड्यूसर होता है कैसे उपयोग होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। सब हम ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर होता है जो एक प्रकार का उपकरण होता है जो जो यूएसजी के अंदर उपयोग में लिया जाता है। यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर यूजेज होता है। जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसके हाथ में जब कभी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने जाए कि उसके हाथ में इस प्रकार का वो होता है, मतलब कर्व की स्ट्रक्चर की वो होती है जिसमें वो अब्डोमिन की सरफेस पर अल्ट्रासाउंड जेल लगाकर वो फेरता रहता है। और अब जब हम स्क्रीन पे देखते हैं मॉनिटर पर तो वो इमेज दिखाई देती हैं, वो ट्रांसड्यूसर की वजह से ही दिखाई देती हैं। ट्रांसड्यूसर का प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें ट्रांसड्यूसर के अंदर सर्वप्रथम ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसके अंदर। ट्रांसड्यूसर इज डिवाइस विच कैन कन्वर्ट वन फ्रॉम एनर्जी टू अनदर। ट्रांसड्यूसर होती हैं जो उसके अंदर हम एक स्थान से दूसरे स्थान एनर्जी को भेजता है और वापस भी लेता है। अल्ट्रासाउंड एनर्जी दैट कैन ट्रांसमिटेड इनटू द बॉडी। सर्वप्रथम हम अल्ट्रासाउंड एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर भेजता है। भेजने के पश्चात रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड एनर्जी मतलब रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड एनर्जी इकोज के रूप में प्राप्त होती है ना। इकोज मतलब प्रतिध्वनि। इकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा तो जो मॉनिटर लगा होता है कि कंप्यूटर उसके अंदर इमेज दिखाई देती है। समझ में नहीं आया तो एक बार बताऊँ। सर्वप्रथम हम जब मेल व फीटस की जानकारी और किस प्रकार का बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी जानकारी प्रदान के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो रेडियोलॉजिस्ट उनको इसके बारे में बताता है। ट्रांसड्यूसर उसके ऊपर एब्डोमेन के ऊपर फेरता रहता है और वो इमेज दिखाई देती रहती है। और सर्वप्रथम टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो बताता हूँ। दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर और इंटरनल ट्रांसड्यूसर। एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है कर्व लीनियर ट्रांसड्यूसर, सेकेंड होता है लीनियर ट्रांसड्यूसर और थर्ड होता है सेक्टर प्रोब ट्रांसड्यूसर। सर्वप्रथम हम इसको डायग्राम द्वारा समझते हैं। कर्व लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है और सेक्टर प्रोब क्या होता है। कर्व लीनियर सेक्टर प्रोब। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कर्व लीनियर ट्रांसड्यूसर, एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं, कर्व लीनियर सेक्टर प्रोब। 3 प्रकार के होते हैं। कर्व लीनियर्स होता है कोई इस प्रकार का दिखाई देता है। हाँ, कर्व लीनियर ट्रांसड्यूसर। सेक्टर प्रोब होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं, है ना। और कर्व लीनियर होता है इस प्रकार का होता है। कर्व लीनियर, सेक्टर लीनियर और सेक्टर प्रोब। सर्वप्रथम इसके यूजेज देख लेते हैं।
कर्व लीनियर होता है, जो जिसका कर्व लीनियर का यूजेज होता है अब्डोमेन्स के अंदर, अब्डोमेन, पेल्विस, इसके अंदर अब्डोमेन और पेल्विस के अंदर होता है इसका यूज। और इसके अंदर जो होती हैं कितनी एनर्जी की अटैच होती हैं, 2 से 2.5 टच से 7.5 टच की एनर्जी यूज होती हैं। और इसके अंदर लीनियर्स के अंदर जो लीनियर होता है, जो जैसे थायराइड की जांच के लिए उपयोग होता है, थायराइड रक्त वाहिकाएं आदि के लिए यूज होते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और वाइट फुटप्रिंट होता है ये, इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू अच्छा दिखाई देता है। और इसके अंदर हाई विजुअलाइजेशन की इमेज दिखाई देती है, विजुअलाइजेशन सेक्टर प्रो होता है, जो किसके लिए उपयोग होता है, कार्डियक इमेजिंग के लिए और शरीर के हृदय की जांच के लिए उपयोग होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 से 7 हर्ट्ज की होती है, 7 हर्ट्ज की होती हैं। इसका यूसेज कब किया जाता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर अब्डोमेन के अंदर जिस प्रकार फीटस ग्रो कर रहा है, किस प्रकार नहीं कर रहा, उसकी जांच के लिए किया जाता है। आज की वीडियो इतनी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।